हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का। तो आरबीआई असिस्टेंट का पेपर 2023 का स्टार्ट हो चुका है और आज पहला पेपर स्टार्ट हुआ है। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, जो हमारे सारे भाई दोस्त यार सब बिहार से हैं, बहुत बढ़िया फेस्टिवल है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, तो फेस्टिवल साथ साथ आरबीआई असिस्टेंट का भी लेकिन देखते रहेंगे। आरबीआई असिस्टेंट का जो आज का पेपर आपका हुआ, बच्चों के अटेम्प्ट तो काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। 2-3 लोग से बात हुई, 93, 94 और एक से हुआ उसका 91 हुआ, थोड़ा कम रह गया। 91 वाले परेशान है, देख रहे हो किस लेवल का पेपर आ रहा है। तो लोग क्या है, पेपर अच्छा करके आ रहे हैं। थोड़ा आपको रिव्यू देता हूँ, पेपर कैसा आया था, किस तरह क्वेश्चन आए थे, जल्दी से इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा। तो आरबीआई असिस्टेंट का आपका आज शिफ्ट 1 हो चुका है, जो कि 8 से 10 वाली शिफ्ट आपकी होती है। ठीक है, देखिए चलिए सीधा बात करते हैं क्वांट पे। क्वांट में क्या हुआ, हमारी बात हुई रिया से जो कि उड़ीसा से हैं, उनका 93 ओवरऑल अटेम्प्ट हुआ है और 31 क्वेश्चन उन्होंने क्वांट में किए हैं। बोल रहे सर क्वांट में थोड़ा कम रह गया, लास्ट के 4 अरिथमेटिक क्वेश्चन छूट गए, वरना ये और फास्ट कर लेती तो कहीं ना कहीं 32-33 तक भी आराम से किया जा सकता था। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ पॉसिबल है 35 में 35। अब सुनो मेरी बात, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपके आए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, जिनका लेवल कहेंगे तो इजी टू मॉडरेट था। बोल रहे सर कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी आसान थे, जो कि बहुत जल्दी देख के बन रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में इनको पेन चलाना पड़ा, थोड़ा सा ट्रिकी थे, ये सीन था। क्वालिटी की बात करें तो 5 क्वेश्चन आए थे, इसमें फॉर्चुनेटली ये चीज़ हुई कि शायद 2 क्वेश्चन आपके साइन बेस्ड थे। जो लोग फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा और बताएंगे अच्छे से कि कितनी चीज़ें इसमें एकदम सही चल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 3 क्वेश्चन आपके नॉर्मल थे, जिसमें एक बताए थे 48 का फैक्टर निकालना था, बाकी 2 क्वेश्चन भी ऐसे थे, ईजिली हो जा रहे थे। अरिथमेटिक के आपके 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। यहाँ नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन मिनिमम आए होंगे, क्योंकि आपकी 2 डीआई आई थी और 2 डीआई में एक आपकी टैबुलर डीआई आई थी, एक आपकी केसलेट डीआई आई थी। सुनिएगा ध्यान से, जो आपकी टैबुलर डी आई थी, सुनिए ध्यान से, जो आपकी टैबुलर डी आई थी और जो आपकी केसलेट डी आई थी, 10 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से हो गए, 10-12 क्वेश्चन लगभग यहाँ से हो गए, 5 यहाँ से हो गए। तो हम देखें 10, 10, 20, 5, 25। ठीक है, 25 मान के चले तो कहीं ना कहीं वही 8-10 क्वेश्चन लगभग यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ज़्यादा 12 आए होंगे तो। अब सुनना मेरी बात, टेबल में क्या आया था कि सिंपल क्वेश्चन था, एक रेशियो परसेंटेज बेस्ड टेबल आई थी, उसके जो 5 क्वेश्चन थे, पांचों आसान थे। रेशियो परसेंटेज मैक्सिमम क्वेश्चन थे, वो आसानी से हो रहे थे। केसलेट जो आई थी, डरने की बात नहीं, छोटी सी केसलेट आई थी, और इस केसलेट में क्या था, आपको एनालॉग और डिजिटल वॉच का यहाँ पे टोटल यहाँ पे गिवन था, कुछ नंबर दिया था और छोटे मोटे क्लूज दे रखे थे कि कैसे कैसे बाकी वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। जैसे उसने बताया एग्जाम्पल के तौर पर, सर सी का जो है ये दे रखा था, डिजिटल वॉच 40% है तो रिमेनिंग एनालॉग क्या बोलते हैं 60% हो जाएगा, ऐसे कर करके वैल्यूज निकल रही थी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो इस तरीके का आपका ये पेपर आया था। अभी और दिखाता हूँ क्वेश्चन। अरिथमेटिक में क्या सीन था भैया, अरिथमेटिक में अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो ये 4 से 5 चैप्टर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बाकी 1-2 और से जो उनसे छूट गए, देख नहीं पाए वो। अब क्या था, एक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट पे आया था, जहाँ पे 2 स्कीम में पैसे दिए गए थे, 4%, 8%, और टोटल सम जो है इंटरेस्ट का गिवन था, वहाँ प्रिंसिपल पूछा था। ठीक है, वो बोले 7,500 आंसर था। एक बार चेक करेंगे आप सभी लोग। मार्क्ड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मार्क्ड प्राइस जो आपको सेकंड क्वेश्चन जो था वो प्रॉफिट लॉस बेस्ड था। प्रॉफिट लॉस में क्या दिया था कि जो मार्क्ड एक प्रोडक्ट है उसको मार्कअप किया गया है उसके सीपी से 80% अबव प्राइस पे। ठीक है, और आपको यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट दिया था, वो उनको नंबर नहीं आता कितना परसेंट था, लेकिन परसेंटेज डिस्काउंट गिवन था। और आपको प्रिंसिपल कह रहा हूँ, प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू भी दी हुई 200 रुपये की प्रॉफिट उनको हुआ है। अब देखो, अगर आपको ये दिया है आराम से यहाँ पे आप 100x मान के, ठीक है, 180 ये 180 कर दिया, 180 में डिस्काउंट मार दिया ये। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एसपी की। एसपी, सीपी और एसपी का डिफरेंस आप जो है 200 के इक्वल इक्वेट कर दोगे, आराम से आपको वैल्यू मिल जाएगी जो हमसे पूछा सीपी का। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक ट्रेन पे क्वेश्चन आया था, अब ये इनको नंबर से याद नहीं थे, शायद उसकी स्पीड जो थी 144 किलोमीटर पर आवर में दी थी। ठीक है, तो इसको वो कन्वर्ट कर ली होंगी मेरे हिसाब से, आई थिंक 5/18 लगा के अपना मीटर पर सेकंड में, और उसके बाद आई थिंक इनका 40 स्पीड था शायद, और 7 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है, और पोल या फिर खुद को क्रॉस करने का कुछ यहाँ पे दे रखा था, तो ये इसको एग्जैक्ट नहीं याद था इनका। एक क्वेश्चन एज पे बेस्ड था, जिसका आंसर 24 बता रही थी। इसमें 2 लोग थे, ए और बी, और इसकी 5 साल के बाद का कुछ एज का रेशियो दिया था। ये बोल रही थी इनसे शायद हुआ नहीं, या फिर शायद ये वाला छोड़ दी थी, ये मतलब देखते देखते लास्ट में ये 10 सेकंड में ये छोड़ पाई, मतलब छोड़ दिया था इन्होंने। ट्रिकी क्वेश्चन था। बाकी नेक्स्ट की बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन से आपको क्वेश्चन आया था, और मेंस्ट्रुएशन की मैं बात करूं तो मेंस्ट्रुएशन में आपको सर्कल के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो गिवन था। ब्रेड्थ आपको 7 मीटर दी थी। रेडियस की मैं बात करूं और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं मैं, तो इन दोनों का रेशियो गिवन था 1:2 जो कि गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पे इनको ये रेशियो नहीं याद था, वरना हमें ये निकाल लेते, लेकिन फाइनली आंसर बता रही थी कि रेक्टेंगल का एरिया पूछा था, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आपका बन रहा था 49/7 आई थिंक, वही, क्योंकि ये आपकी वो आई थी लेंथ में क्या 49 शायद आ रही थी, देखते जो भी है, शायद 343 था कि नहीं, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है
कि इन्होंने सही बताया है, क्योंकि 49 लेंथ आएगी, 2 का मल्टीपल है, मे बी, शायद देखते हैं कोई ना, अगर ये रहा तो आप लोग जो फर्स्ट में दिए वो बताएंगे। जल्दी आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का थोड़ा बहुत रिव्यू मिला कि 28 क्वेश्चन उन्होंने किए थे, पेपर बढ़िया आसान था, डुएबल था, इवन पैरा जंबल भी बहुत ईजी थे। उन्होंने आरसी से पहले पैरा जंबल कर लिए, बाद में आरसी किए, आरसी में एक सिनोनिम देखने को मिला, ग्रामर वाले क्वेश्चन उन्होंने पहले निपटा दिए थे, स्पॉटिंग द एरर ये सब चीज़ें पहले कर ली थी। रीजनिंग की थोड़ा बात करें तो रीजनिंग में आपको स्क्वायर बेस एक पजल देखने को मिली, रीजनिंग में इन्होंने आराम से 34 क्वेश्चन चटकाए हैं, ठीक है। और बोला है आप सभी लोग के लिए जो आगे बच्चे हैं कि सर रीजनिंग में आराम से 35 और 35 डुएबल है, क्वांट में बच्चा 34-35 कर सकता है, बस जब सिंप्लीफिकेशन करना, सुनना उनके वर्ड्स, जब सिंप्लीफिकेशन आप कर रहे हो तो कोशिश करिए जितना स्पीड से हो सके उतना स्पीड से करिए, पेन कम चलाइए, जल्दी करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन का जो टाइम बचेगा वो आपको वहाँ मिल जाएगा अर्थमेटिक में। सिलॉक्स आए थे आपके, ठीक है, नाइदर नॉर वाले और भी चीज़ें आई थी। इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिली जैसा कि बोल रहे थे। अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन आपके आए थे, नंबर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आए थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे, और एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आई थी, ठीक है, जिसमें आपके सीईओ, वीपी इन सब पे आया था, 7 पर्सन को बैठाना था, और इस पे आई थिंक इनके आए थे 5 क्वेश्चन, ठीक है। एक पजल आई थिंक यहाँ पे और रह रही है, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं बता पाइए, कई सर उन्होंने किया था लेकिन उनको याद नहीं आ रहा था, उनको निकलना था। तो ये था आज का छोटा सा रिव्यू, आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो आगे शिफ्ट वाले हैं आप लोग बढ़िया से तैयारी करो, और जो लोग आगे की तैयारी करने के सोच रहे हैं आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। हमारा अभी छोटा सा हमने एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, इस बैच की क्लासेस आपके 27 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो जो सभी लोग मुझसे आगे की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ये आपका इंग्लिश बैच है, ठीक है, 0 to हीरो कंप्लीट क्वांट का बैच है, फाउंडेशन बैच, प्री प्लस मेंस, और ये सारे 2024 के बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए वैलिड होगा, या फिर जितने भी आपके आगे एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनके लिए रहेगा। बहुत डिटेल बैच है, इसमें मैंने आपको बोला था कि आप मुझे अगर 6 महीने अपने दो, क्योंकि इसको मैं पढ़ाऊंगा आराम से मार्च अप्रैल तक पढ़ाऊंगा, जल्दीबाजी नहीं करूँगा कि मुझे परसेंटेज जो है 2 क्लास में खत्म करना है। परसेंटेज को पढ़ाऊंगा 8 से 9 क्लास में, डिटेल में पढ़ाऊंगा एकदम। आपको कुछ नहीं आता ना, आप जीरो हो तो इस बात की मैं गारंटी सिर्फ लिखा नहीं है, दिखाऊंगा। जीरो हो तो जीरो से मैं हीरो बना दूंगा, और ये एडवांस तक जाएगा, मीन्स की डीआई भी करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, ये अच्छा इसका जो प्राइस है आपका 849 है, ठीक है, 849 है, अभी लॉन्च ऑफर है, एक बार ये बढ़ जाएगा तो वापस आएगा नहीं, तो आज ही कल में आप लोग इसको एनरोल कर लीजिए। और ये आपका है, अभी सब्सक्रिप्शन हमने लॉन्च किया है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है पूरे 1 साल का, इसकी वैलिडिटी आपकी 6 मंथ की है, ठीक है, और इसकी पूरा सब्सक्रिप्शन जो है ये 1 साल का है, 1 ईयर, और ये आपका सब्सक्रिप्शन है 2 ईयर का, ठीक है। इसमें क्या होगा भैया, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आप अगर ले लेते हैं तो आपको जितने हमारे पुराने बैचेस हैं, विजेता हो गया आपका, चेकमेट हो गया आपका, इवन ये फाउंडेशन भी हो गया, ये सारा कवर तो हो ही रहा होगा, आगे आने वाले सारे कोर्सेज भी इसमें कवर हो जाएंगे अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो वही ये दिवाली ऑफर है, और ये लॉन्च ऑफर है, लॉन्च किया था हमने, इसलिए अभी इतना लो प्राइस रखा गया, ये बढ़ जाएगा बाद में आराम से, तो कोशिश करिए कि इसको ले लीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। और बस बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। ये तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आगे शिफ्ट वाले हैं आप लोग अच्छे से मेहनत करो, और पेपर को जब देने जाना ना, पेपर में दिमाग बस ये रखना कि भाई अपन को ना स्पीड में रखना है, स्किप नहीं करना है। कोशिश करिएगा स्किप आप मतलब जितना हो सके खड़ाक से एक बार में उठाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन का सिलेक्शन मत करिए, जो सामने दिखे अटैक कर दो। पेपर का लेवल इजी है, चाहे डीआई आ जाए डीआई बना दो, अर्थमेटिक आ जाए अर्थमेटिक चाहते हो बनाना बना लो, वरना स्पीड में सेलेक्ट कर लो, डीआई देख लो, ठीक है, अपना अर्थमेटिक फिर आप आखिरी में बनाते रहना। लेकिन स्पीड मैथ्स और डीआई मत छोड़ना, वहाँ से मैक्सिमम 25 से 26 नंबर वहाँ से हमको फेच करने हैं, ठीक है। चलो बाकी एवरीवन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग शिफ्ट्स, ठीक है।